सबसे पहले तो 3-4 घंटा देरी से पहुंचे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम नायक, हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक प्रिया सिंह मेघवाल, भाई राजपाल, सुशील, हमारे अध्यक्ष विजय सिंह जी, महेंद्र, तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता के संकल्प से हम इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। व्यवस्था किसान का कर्जा माफ हो। जब पिछले 15-20 साल के अंदर देश में धन्ना सेठों का 3 से 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ, तो राजस्थान के किसान का भी कर्ज माफ होना चाहिए। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर बदलना चाहते हैं। हम व्यवस्था ऐसी चाहते हैं कि थाने तहसील कचहरी के अंदर गांव का गरीब आदमी जब जाए तो थानेदार तहसीलदार उसको मान सम्मान दे और पूछे, बाबा कोल्ड ड्रिंक पियोगे या चाय मंगाऊं, बिराजो। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर हम चाहते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे यहाँ ढाणियों के अंदर ट्यूबवेल पे, नहरी इलाके के अंदर आपके चक जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ लोग सुरक्षित कैसे रहे। कई जगह आप घटनाएं पढ़ते हो, गुंडे बदमाश आते हैं, पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। बदमाश आते हैं, चोर लुटेरे आते हैं, आदमी जीवन भर की कमाई करता है और गाड़ी कमाई से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, चोर हाथ फेर जाते हैं, माल ले जाते हैं और पुलिस चोर को पकड़ती है लेकिन बरामदगी नहीं करती। 10 लाख की चोरी हो गई, पुलिस 1 लाख की बरामदगी करेगी, 2 लाख उस चोर से ले लेगी, 7 लाख के लिए कह देगी कि हमने तो जैसी कर दिया, अब कोर्ट जाने, आपका काम जाने, हम मारेंगे तो मर जाएगा, हम मार नहीं सकते। भाइयों, हम ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं। अगर माल चला गया और चोर पकड़ा गया तो माल लाने की जिम्मेदारी उस थानेदार की, डीवाईएसपी और एसपी की होगी कि चोरी का माल बरामद करे, चाहे कैसे भी करे। ये व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर चाहते हैं। हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, कानून का भय अपराध करने वालों के और दरिंदगी करने वालों के दिमाग में घूमता रहे। वो कानून के खौफ के साए के अंदर जिए अपराधी, और अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। हमारी बहन बेटियां ऐसे सुरक्षित चले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर बदलना चाहते हैं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। आज तक जितने फर्जी नियुक्तियां हुई, जितने पेपर लीक हुए, उन सब का आयोग बन के और उन सब की नए सिरे से राजस्थान में जांच हो, ताकि उन पढ़ने वाले किसान के बेटे बेटियों का हक जिसने भी मारा है वो सलाखों के पीछे हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी है। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, जिनकी बहुत बड़ी साख इस देश के अंदर की, बंटाधार हो गया, साख पे सवाल खड़ा हो गया और देश में बात चली। अब राजस्थान के अंदर कोई सी भी डिग्री कहीं से भी ले सकते हो। पहले जिस तरह उत्तर प्रदेश बिहार बदनाम थे, हमारा राजस्थान बदनामी का दंश झेल रहा है। कौन ठीक करेगा इसको? एक नया विश्वास नौजवानों के अंदर पैदा हो, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त जिसके अंदर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक लोकायुक्त के दायरे के अंदर आए, उसे मुकदमा दर्ज करने का अधिकार हो और जुडिशियल जेसी करने का अधिकार हो। ऐसा सशक्त लोकायुक्त हम चाहते हैं। हम इस तेरे इलाके के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, पानी को लेकर रोज आंदोलन चल रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर पानी को लेकर आंदोलन चला। मैं आया था और पंजाब के मुख्यमंत्री को
आधी दूरी वो आए, आधी दूरी हम गए भटिंडा के अंदर, 250-300 किसान थे, वार्ता कराई, पानी चालू किया, लेकिन 2 दिन बाद ही अकाली दल और कांग्रेस के लोगों ने वहां आंदोलन कर दिया कि राजस्थान को पानी मत दो, पंजाब का पानी राजस्थान ले जा रहा है। भाइयों, उस वक्त हमें अगर पूरा पानी दे देते तो पंजाब के अंदर ये बाढ़ के हालात नहीं होते जितने पंजाब में पानी और फ्लो हो रहा है। ये हालात क्यों बने? क्योंकि हमारी सरकारें कमजोर है। कभी हरियाणा आंख दिखाता है, कभी पंजाब आंख दिखाता है। नशे का कारोबार जिस कदर राजस्थान के अंदर फैल रहा है, मेवाड़ से मारवाड़ होता हुआ ये नशा हनुमानगढ़ गंगानगर के रास्ते पंजाब की ओर जा रहा है। हमें नशे के कारोबार को रोकना है। नशे का कारोबार ही खत्म कर देंगे तो अपना नशा खत्म हो जाएगा। नशा करने वाले बच्चे कहीं न कहीं से नशा सीखते हैं और ये ऐसे नशे नए नए एमडी, इसमें चिट्टा जो है चलता है, ये ऐसे नशे एक बार इसकी गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता। वो झूठ बोलता रहता है और अपने माँ बाप को धोखा देता रहता है। ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसलिए नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो आपने देखा होगा, शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, टोल माफिया, पर्यटन माफिया, विधायक, सांसद और मंत्री बनके अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और नशे का कारोबार करने वाले टिकट बांट रहे हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नशा बंद नहीं करेगी। 70 साल से इस व्यवस्था को देखा, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हनुमान बेनीवाल, जिसकी पार्टी किसानों और जवानों के लंबे संघर्ष के बाद बनी, वो ये सत्ता संकल्प लेके निकला है कि भाइयों मुझे समर्थन दो, इन दोनों पार्टियों को घर बिठाओ और अपनी खुद की सरकार बनाओ, अपने आप सारा काम ठीक हो जाएगा। नहीं तो किसी किसान को आंदोलन करना पड़ेगा, न किसी किसान के बेटे के बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या की खबर पढ़ोगे और न कोई गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर होगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। हनुमानगढ़ गंगानगर जहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन हुए, आजादी से पहले और बाद में भी आप लोग मजबूत रहे। हमारा शोषण हुआ मारवाड़ के अंदर, हमारा 3 तरीके से शोषण हुआ। अकाल का साया, सामंती जागीरदारों का राज और अंग्रेजों का राज। 2 शोषण आपके भी हुए, अंग्रेजों का राज और दूसरा किसान को तकलीफ। लेकिन हम किस दौर से गुजरे हैं? हमसे आप बहुत आगे हो। हम चाहते हैं कि दोनों जिले आबाद हो। पहले जिस तरह यहाँ का जमींदार मजबूत था, हमारे नेताओं ने दूसरी पीढ़ी के नेताओं को पनप नहीं दिया। कुछ परिवार ही राज कर रहे हैं, कभी उसका बेटा, कभी उसका भाई, कभी उसका पोता, तो कभी उसका भांजा, कभी उसकी भांजी। इन कांग्रेस बीजेपी में इन परिवारों के आसपास की राजनीति घूम रही गंगानगर हनुमानगढ़ की। और दुर्भाग्य देखिए, थाने के अंदर, थाने के बाहर ऑफिस लगता है कि आधा पैसा थानेदार खाएगा और आधा पैसा सत्ता पुरुष का, एमएलए का बेटा और भतीजा या उसका भांजा दुकान लगा के बैठेगा और इसको आप सही मानते हो। मेरे वहां नहीं चलता। मैंने प्रयास किया, मैं नहीं कहता कि एक दिन में सब कुछ कर दूं। एक दिन में तो लोग देवता है कि समाज सुधारक आए धरती पे, वो नहीं सुधार सके। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत की, राजस्थान के अंदर तीसरी पार्टी बनाई और वो पार्टी से बन के एमपी बन के जब दिल्ली के अंदर गया, हरियाणा पंजाब के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, यूपी के किसान साथ आए, राजस्थान में हलचल नहीं थी। उन किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप अगर मदद कर दो तो राजस्थान के किसानों का ऋण हमारे ऊपर होगा। आप राजस्थान के किसानों को दुख के समय हमारे साथ लेकर आओ। किसान कौन तकलीफ के अंदर है, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो। भाइयों, मोदी के वहां मैं मंत्री बनता कैबिनेट का, मैं उनके नजदीक था, लेकिन जब किसान कौम को और अपने समाज को तकलीफ के अंदर देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा नागौर का सांसद था, जिसकी पार्टी इस देश की सबसे नई पार्टी थी। वो नई पार्टी का बलिदान कर दिया, नई पार्टी को समर्पित कर दिया। जब दूसरी सेना को ठेके में दिया, देश का कोई एमपी नहीं आया, 543 पैसे। अगर देश का पहला सांसद झंडे के साथ छोटे भाइयों के संघर्ष में कूदा, वो आरएसपी का सांसद था, जिन लोकसभा के अंदर दर्जनों बार अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ,
25% अग्निवीर रखने की बात थी, डरे मोदी ने 25% को 50% कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार दिल्ली की ओर कूच करेंगे, अग्निपथ को वापस करवा देंगे। दिल्ली में लड़ाई लड़ रहा हूं मोदी से और स्टेट में लड़ाई लड़ रहा हूं गहलोत से। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी विपक्ष नहीं थी राजस्थान में। अगर कोई विपक्ष था वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसके तीनों विधायक, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, उस बजरी माफिया को फुर किसी ने कराया, भगाया, उसे उसकी औकात दिखाई तो नागौर के सांसद ने बजरी माफिया को उसकी औकात दिखा के फुर करवा दिया। भाइयों, ये बिना सत्ता की बात है, कलम की ताकत नहीं है। हम हर मामले में लड़े, सड़कों पर लड़े, विधानसभा में लड़े, पार्लियामेंट के अंदर लड़े, राजस्थान के सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। ERCP, लंबित मुद्दे, हमारे प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र कैसे बढ़े, कैसे हर खेत में सिंचाई का पानी आए, ये योजनाएं बढ़े, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज किसान के खाद की कमी आ गई, आज कल से टेलीफोन आ रहे हैं कि सब खाद की कमी आ रही है। ये आप बताएं कि पैसा भी दे रहे हैं, खाद के लिए लाठी भी खानी पड़ रही है, बिजली के बिल भी भर रहे हैं, किसान को सरकारें चोर कहती है, जबकि सबसे बड़े चोर कौन है आप भी जानते हो। अगर ऑडिट करा लो इस राजस्थान की कंपनियों की, तो किसान की अगर पूरी बिजली फ्री कर देते 20 साल 22 साल की जब से कंपनियां बनी थी, उससे भी 2 गुना घाटा इन बिजली कंपनियों का है। वो पैसा कौन खाता है? वो पैसा मिनिस्टर खाते हैं, वो अधिकारी खाते हैं, वो पैसा मुख्यमंत्रियों के पास जाता है। भाइयों, राजस्थान आने वाले समय में उस स्थान को छुएगा। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद जितनी भी हमारे इकाइयाँ चल रही, सूरजगढ़ से लेके कोटा की इकाइयाँ, वो आने वाले दिनों के अंदर बिजली उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर होगा। यहाँ के किसान को फ्री बिजली और घरेलू उपभोक्ता को आधी दर पर बिजली मिलनी चाहिए। हमारा लुधियाना से तो गंदा पानी फैक्ट्रियों का डालते हैं इस राजस्थान कैनाल के अंदर, वो पानी पीने को मजबूर है। गंगानगर, बीकानेर और नागौर तक का व्यक्ति अब उस पानी को पीता है, क्योंकि कैंसर फैल रहा है। इस बात को भी लोकसभा में बारंबार उठाया, मजबूती से पैरवी की, तो नागौर के सांसद ने की। परिणाम स्वरूप सरकार अब ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस पानी को साफ शुद्ध करने का प्रयास करिए, लेकिन उसमें समय लगेगा। मैं तो इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ये वो इलाके जहाँ की जनता मजबूत है, नेताओं में जंग लग गई होगी, लेकिन जवान किसान मजबूत है, अपने आप में स्वतंत्र है, किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करते। उठो, अपने भाई की मदद करो जो अकेला इस राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। मारवाड़ में RLP का तूफान चलेगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी के अंदर जो सबसे मजबूत इलाके हैं, ये मजबूत जमींदार है, और शेखावाटी के पढ़े लिखे जवान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नौकरियों के अंदर है। ये 4 जिलों में अगर आप अलग जगह दोगे और ये तय कर लोगे कि शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेकर हम RLP का साथ दे रहे हैं, तो 101 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी। ये आप अपनी ताकत को पहचानो और सादुल शहर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दो। भाइयों, हर किसी के साथ मत हो जाओ। कोई टटपूजा चुनाव लड़ता है, आप पीछे हो लेते हो, पीछे कह रहे इसको जिता दो, हर किसी। अरे कम से कम व्यक्ति को देखो तो सही कि आप जिसको जिता रहे हो वो फिर 5 साल धोखा देगा, उसका गारंटर कौन है? कौन उसका गारंटी लेगा? RLP का विधायक बनेगा, उसका गारंटर हनुमान बेनीवाल है। उसकी हिम्मत नहीं उस विधायक की कि छोड़ के चला जाए। ये मेरे तीनों विधायक किस तरह सेवा समर्पण भाव से अकेले राजस्थान की पुलिस से भिड़ गए थे, जब बंजारों का घर उजाड़ने के लिए भारी लवाजम हजारों की तादाद में नागौर में आया। मैं नहीं था, मैंने टेलीफोन किया, तब मैं विधायक था। मैंने कहा मैं हूं नहीं, आप दोनों जाओ। ये भिड़ गए, मुकदमे दर्ज हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक बना दोगे तो उस विधायक की कमान आपके हाथ में रहेगी। उस विधायक की शिकायत आप मुझे कर सकते हो, और किसी कटपुंजे को बना के भेज दिया जिसका कोई दल नहीं, जिसका कोई पल नहीं, जिसका अता नहीं, पता नहीं, यहाँ से जीत के जाएगा और अपनी रेट तय करके 5-20 करोड़ में बिक जाएगा। ऐसा आदमी बना के क्या करोगे आप बताओ मुझे विधायक? एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जिसको जिताएं वो आपके पास रहे, जिसको जिताएं उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास रहे। इन इशारों में सारी बात आप समझ गए, और समझदार बनना जरूरी है। जिस दिन राजस्थान का किसान
अपने आप समझदार बन जाएगा, उस दिन राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा होगा, तब आपको टकटकी लगा के किसी कलेक्ट्रेट की तरफ देखना पड़ेगा, तब आपकी खुद की सरकार आ जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता के नजदीक हो, सिंहासन इंतजार कर रहा है, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। जब पंजाब के नजदीक हो, वो पंजाब में क्षेत्रीय पार्टियों ने लंबे समय तक राज किया, तो यहाँ पहली क्षेत्रीय पार्टी किसानों की, जिसने हिम्मत करके 20 साल अपनी जवानी के समय करके किसान कौन को दिए। अपने भाई को ताकत दो, मुझे ताकत तो मिलेगी, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं मिली तो उस ताकत का फायदा नहीं होगा। अगर किसी दल की 100 सीट आ गई तो क्या कर लेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? आरएलपी को ज्यादा सीटें दो। ऐसे मत करो कि बीजेपी टिकट मिलेगी उसके साथ होगी, कांग्रेस भी इसको हराना, बीजेपी को जिताना, कांग्रेस को भी हराना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन देश के अंदर, इस बात का भी ध्यान रखना है और आरएलपी को जिताना। इस बात का मुझे आप आश्वासन दो। हनुमान जी, आप लड़ाई लड़ रहे हो, इस लड़ाई में हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र के किसान के बेटे और किसान आपके संघर्ष को याद रखेंगे। भाइयों, आजादी के आंदोलन के अंदर अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं और चढ़ जाएंगे लोग, तो फिर देश आजाद कैसे होता? हनुमान बेनीवाल की लड़ाई आजादी के आंदोलन की लड़ाई से कम नहीं है, जिसने राजस्थान के अंदर आपको जगाने का प्रयास किया, अपना सब कुछ जीवन त्याग समर्पित करके इस कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाया, जवान का सम्मान प्रदेश के अंदर बढ़ाया। मजा ले आरएलपी का झंडा लेके कोई राजस्थान में खड़ा हो जाए और मोदी और राजस्थान की सरकार उसके सामने नहीं देख सकते। झंडे का इतना बड़ा खौफ और भय सरकारों के दिमाग के अंदर है, ये पैदा अगर किया तो आपका आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष करके किया, उसे ताकत दो। जिस सीट पर मैं खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से किसान और शेड्यूल कास्ट मिल जाए और सरदार मिल जाए तो 1.5 लाख वोट तो आपका ही है, 2.25 लाख वोट आवश्यक नहीं। आगे सीट, अगली सीट की बात करो, साधु से जिताओ, आसपास की सीटों में ध्यान दो। मेरे साथ जवान है, हर क्रांति का नायक जवान था, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज या भगत सिंह का संघर्ष, वो जवान थे। हनुमान बेनीवाल के साथ सबसे ज्यादा राजस्थान का जवान है। जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। जवानों, उठो, अपने भाई को ताकत दो और आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। जिस तरह देश में अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज छोड़ के भागे थे, नारा दो राजस्थान के अंदर, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ, नारे के साथ मेरी मदद करो। बहुत बहुत